नमस्कार दोस्तों, मैं पूरन सिंह स्वागत करता हूं फिर से आपका। आज के वीडियो में जो बौद्ध धर्म का लास्ट जो पार्ट बच रहा था उस पर डिस्कशन करेंगे। आपने पिछले वीडियो को देखा कि आर्ट एंड कल्चर के सेक्टर में बुद्धिस्ट रिलीजन के बहुत सारे इफेक्ट दिखे हमको, आर्किटेक्चर में, केव्स में और मूर्ति कला में। यहाँ तक कि कुछ मूर्ति कला का आविर्भाव भी गौतम बुद्ध की वजह से हुआ। बौद्ध धर्म का वहां तक प्रभाव रहा। गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली को भी हमने बेसिक से देखा। आज के वीडियो में खास जो डिस्कशन करेंगे वो साहित्य पर डिस्कशन करेंगे कि लिटरेचर पे बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। पिछले वाले वीडियो में कला के ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव था और आज साहित्य के ऊपर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले साहित्य के बेसिक से मोटे मोटे जो पार्ट है उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट के रूप में साहित्य पर प्रभाव पड़ा है इसका। तो सबसे पहले त्रिपिटक ग्रंथ कि त्रिपिटक ग्रंथ किस प्रकार से बने और इनका आज महत्व क्या है। बौद्ध धर्म की जानकारी का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो त्रिपिटक ही है। त्रिपिटक का मतलब तीन टोकरी, जिनमें बुद्ध का पूरा नॉलेज है, साहित्य के रूप में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आगे दूसरे स्टेप में हम बढ़े तो पहली शताब्दी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का जो इतिहास है वहां से हमको लिखित साक्ष्य के रूप में बौद्ध धर्म के कुछ साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, जो कि श्रीलंका के राजा के यहाँ पहली बार लिखने में सामने आता है। तो लिखित साक्ष्य हमको पहली शताब्दी में जाके देखने को मिलते हैं। इसके बाद ईसा की पहली सदी, ईसा पूर्व में लिखित साक्ष्य बनने स्टार्ट हो जाते हैं और ईसा की पहली सदी में जब भारत में परिवर्तन का दौर था, महायान संप्रदाय डेवलप हो चुका था, कनिष्क का शासन था, कुषाण वंश के कनिष्क का, और इसी समय संस्कृत के एक महान कवि अश्वघोष, इन्होंने गौतम बुद्ध को लेकर, यानी अभी तक जो पाली साहित्य लिखा जा रहा था उस पाली साहित्य के अलावा अब संस्कृत साहित्य में भी गौतम बुद्ध की कहानियों को लिखा जा रहा था और ये एक नया प्रभाव हमको देखने को मिलता है। लेटर ऑन बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण यह भी माना जाता है संस्कृत को भी, कि बौद्ध भिक्षुओं की पहले भाषा पाली थी और अब उन्होंने विद्वानों की भाषा संस्कृत को अपना लिया था और इस प्रकार से आने वाले टाइम पे बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म में समावेश होना भी ये एक कारण माना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि तीसरी चौथी सदी में जो बौद्धिक साहित्य है वो श्रीलंका में लिखा जाता है, जिसका जो उल्लेख मिलता है दीपवंश और महावंश में मिलता है। तो ये भी बौद्धिक साहित्य का एक नया रूप निकल के सामने आता है तीसरी और चौथी शताब्दी में जाकर। इसी समय अंतराल में लगभग चौथी और से सातवीं सदी के बीच बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भारतीय क्षेत्र में 3 आवासीय विश्वविद्यालयों का नाम सामने आता है, जिसमें एक तो है नालंदा, एक विक्रमशिला और एक वल्लभी। ये तीनों विश्वविद्यालय, रेजिडेंस कॉलेज, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज, ये तीनों का भी काफी सारा योगदान है गौतम बुद्ध के साहित्य को लिखने में, जिसमें लेटर ऑन हम देखेंगे कि चीन के यात्री भारत आते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए और नालंदा स्कूल में पढ़ते हैं, नालंदा के बारे में लिखते हैं, अपने हिंदुस्तान में जो घटना घट रही है उसको चीन में ले जाकर इसका डिटेल्स देते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों स्कूलों के माध्यम से भी बौद्धिक साहित्य भारत से बाहर फैला। तो ये साहित्य पर बौद्ध धर्म का एक बेसिक सा खाका था, जिसको हमने एक बेसिक सी रूपरेखा में रेडी कर लिया था। अब देखिए त्रिपिटक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि त्रिपिटक है क्या। तो देखिए पहली जो बौद्ध संगीति बुलाई गई, प्रथम बौद्ध संगीति, ये पहली बौद्ध संगीति बुलाई गई थी उस दिन जिस दिन गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो ध्यान रखिएगा, रिमेंबर इट, कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व को और बुद्ध का जो निर्वाण प्राप्ति है वो भी 483 ईसा पूर्व। इस समय इनका जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। तो निर्वाण प्राप्ति स्थल कुशीनगर। देखो इस समय एक सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ
कि एक सुभद्र नाम का भिक्षु, ये सुभद्र नाम के भिक्षु ने ये कहा कि हमें मुक्ति मिल गई, कि जिस महाश्रमण की वजह से हमको ये करना पड़ रहा था कि जो वो आदेश देते थे उनको मानना पड़ रहा था, ये करो वो मत करो, अब उससे मुक्ति मिल गई है और अब हम वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। ऐसे स्टेटमेंट देने वाले सुभद्र हैं। जब सुभद्र ने ये स्टेटमेंट दिया तो महाकश्यप नाम के एक भिक्षु ने एक अंदाजा लगाया कि यदि सुभद्र की बातों में लोग आ गए तो एक समय आएगा कि गौतम बुद्ध की कहानियां, गौतम बुद्ध की रचनाएं, गौतम बुद्ध के संदेश सारे पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इसी दिन लगभग 500 भिक्षुओं के साथ सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा और ये गुफा राजगीर में, यहां पर 500 भिक्षुओं को बुलाकर एक संगीति आयोजित की गई और उस संगीति यानी उस सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने? महाकश्यप। इनका मुख्य जो मसला था, मुख्य उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध के धर्म को बचाया जाए। तो इस सेंस में इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो मगध के राजा थे अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के थे, इनसे थोड़ा सा हेल्प लिया। और हेल्प लिया क्योंकि अजातशत्रु ने भी गौतम बुद्ध के धर्म के को स्वीकार कर लिया था और गौतम बुद्ध के उपदेशों से खासे प्रभावित थे। अजातशत्रु ने पूरा योगदान दिया और बौद्ध भिक्षुओं ने मिलकर गौतम बुद्ध के उपदेश और भिक्षुओं के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को संग्रहित कर लिया, यानी उनको दो भागों में बांट लिया। एक भाग में तो यह था कि गौतम बुद्ध के उपदेश क्या है, उनके वचन क्या है, और दूसरे भाग में कि गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके नियम क्या रहेंगे। तो इस प्रकार से पहली बौद्ध संगीति में दो पीटक बने, दो पीटक, जिसमें एक का नाम सुत्त पीटक और दूसरे का नाम विनय पीटक। अब देखिए पहला पीटक तो ये था, दूसरा पीटक ये था। अभी यहां 3 पीटक है, लेकिन हम पहली बौद्ध संगीति की बात कर रहे हैं कि पहली बौद्ध संगीति में 483 ईसा पूर्व को महाकश्यप के नेतृत्व में 2 ही पीटक बने थे, सुत्त पीटक और विनय पीटक। सुत्त पीटक और विनय पीटक की कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इन दोनों पीटकों में एक पीटक में गौतम बुद्ध के उपदेश थे, उनके उपदेश और उनके जो विचार थे सबको एक पीटक में रख दिया और वो पीटक था सुत्त पीटक। विनय पीटक में जो बौद्ध भिक्षु उनका अनुसरण करेंगे तो बौद्ध भिक्षुओं के आचरण के नियम थे, ये विनय पीटक में संग्रहित थे। अब सुत्त पीटक में उपदेश और विनय पीटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण। अब देखिए 2 पीटकों की शुरुआत हो गई है। सुत्त पीटक का लेटर ऑन डिवाइडेशन हुआ और सुत्त पीटक के 5 भाग बने, यानी 5 निकाय बने, जिसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। यानी हम यूं कह सकते हैं सुत्त पीटक के 5 भाग थे, दीर्घ निकाय, मध्यम, अंगुत्तर, संयुक्त और खुद्दक। इतना डीप एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन कुछ शब्दावलियां जो आ जाती हैं इस प्रकार से पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन बारंबार यहां से पूछा गया है, आरएस में भी एक बार पूछा गया था कि 16 महाजनपद
इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमको कहां मिलती है? तो वो जानकारी मिलती है हमको अंगुत्तर निकाय से, और अंगुत्तर निकाय किसका भाग है? सुत्त पिटक का है। उसी प्रकार से जातक जो कथाएं हैं, इन जातक कथाओं के बारे में हमको डिटेल कहां मिलती है? खुद्दर निकाय में। जातक कथा वो कथा है जो भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक जो कुछ कार्य किया था उनको छोटी छोटी कहानियों में बांटा गया है, और लगभग 600 के आसपास जातक कथाएं हैं। इनका विवरण हमको अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। तो ये सुत्त पिटक के प्रमुख पार्ट्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विनय पिटक की तरफ। जिस प्रकार से सुत्त पिटक के भाग हैं, उसी प्रकार से विनय पिटक के भी 4 भाग हैं। सुत्त विभंग, ये इसका पहला भाग है। इसके साथ ही साथ खंदक, परिवार, और पातिमोक्ष, ये विनय पिटक के 4 भाग हैं। तो ये इनके बारे में ज्यादा डीप पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं में ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, बेसिक से इतना पूछा जाता है। तो ये दोनों काम, सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो रचना है वो पहले बौद्ध संहिता में हो गई थी। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तीसरे पिटक की तरफ, कि आखिरकार वो कौन सा समय था जब तीसरे पिटक की रचना हुई। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संहिता की। पहली बौद्ध संहिता में 2 पिटक बने, उसके बाद तृतीय बौद्ध संहिता, ये 250 ईसा पूर्व को बुलाई गई, और इस समय मगध के जो राजा है उसका नाम है अशोक, और अशोक मौर्य वंश के हैं। अशोक का साम्राज्य विस्तार अगर हम कहें तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा विस्तार इनका रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में एक लड़ाई की, एक युद्ध किया 261 ईसा पूर्व को, और वो युद्ध था कलिंग। कलिंग आज भुवनेश्वर को कहते हैं। कलिंग उस समय सफेद हाथियों के लिए फेमस था, और सम्राट अशोक ये चाहता था कि मेरी सेना में भी हाथी होने चाहिए। इसी पर्पज से इन्होंने सफेद हाथियों को चाहने के पर्पज से कलिंग पर मौत का हवाला दिया, और इस प्रकार से यहां पर मारकाट मचवा दी। कहने का तात्पर्य यह था कि सम्राट अशोक ने यह किया कि कलिंग को बर्बाद कर दो और मुझे सफेद हाथी चाहिए। इस समय यूं कहा जाता है कि नंदराज नाम का कोई राजा था कलिंग पे, और इसकी जानकारी हमको मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल का है। तो खारवाल ने अभिलेख खुदवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख, और हाथी गुम्फा अभिलेख से पता लगता है कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करवाया था उस समय नंद राजा का शासन था। तो ये पहली लड़ाई है अशोक के जीवन की। इस घटना को देखकर कई बार अशोक ये सोचता रहा कि मैं इतना ताकतवर राजा, मुझे मारकाट मचाने की जरूरत क्या पड़ी? अगर मैं सीधा सा नंद राजा से बोलता कि तेरे पास इतने हाथी हैं, वो मुझे चाहिए, तो वो वैसे दे देता। तो इस सेंस में हम यूं कह सकते हैं कि सम्राट अशोक ने ये हृदय विदारक घटना उसके जब माइंड में बार बार आती रही, तो यूं कहा जाता है कि उन्होंने जब शिलालेख खुदवाए तो 13वें शिलालेख में यूं खुदवाया कि कलिंग युद्ध के बाद मेरा मन बदल गया पूरी तरीके से, और मन बदल के सीधा सीधा धर्म की ओर आ गया, और इन्होंने शपथ ली कि मैं आज के बाद कोई लड़ाई नहीं करूंगा। और इस प्रकार से इन्होंने जो भेरी घोष शंख बजाकर युद्ध करने की प्रणाली थी उसको तो छोड़ दिया,
और धम्म की तरफ आ गए। सम्राट अशोक को धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया जाता है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और जैसे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो ये कहा कि जो बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है, जो संकलन हो चुका है, हम उसका दोबारा से संकलन करवाएंगे। और जो 2 पिटक थे उनका पुनः संकलन करवाया गया और इन्होंने उस पर एक पिटक का और संकलन करवाया और वो पिटक बना अभिधम्म पिटक, जिसकी रचना करने वाले जो व्यक्ति है, भिक्षु हैं, उसका नाम है मोगलीपुत्त तिस। जो तृतीय बौद्ध संगति बुलाई गई थी, यह तृतीय बौद्ध संगति सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी में बुलाई गई और जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में सासाराम विहार, सॉरी अशोकाराम विहार, और अशोकाराम विहार में बुलाई गई और इस बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष बना वो भी मोगलीपुत्त तिष्य था। मोगलीपुत्त तिष्य ने एक नया पिटक बनाया, अभिधम्म पिटक, और इस अभिधम्म पिटक में जो बुद्धिस्ट जो भी फिलॉसफी थी पूरी की पूरी, बौद्ध दार्शनिक था, जो विचार थे गौतम बुद्ध के, उन सबको एक नए एंगल से लिख दिया था और ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक प्रभावों की डिटेल हमको अभिधम्म पिटक मिलती है। देखिए जिस प्रकार से पहले पिटक और दूसरे पिटक के डिवाइडेशन हमको देखने को मिले कि प्रथम जो सुत्त पिटक था उसके 5 भाग थे, विनय पिटक के भी 4 भाग थे, उसी प्रकार से अभिधम्म पिटक, तो अभिधम्म पिटक के भी 6 भाग हैं। तो इनमें ज्यादा खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर बेसिक से आप भाग का नाम याद रखिए कि 6 भागों में अभिधम्म पिटक बटा हुआ है। तीसरा पिटक बनने के बाद अब 2 पिटक पहले और अब तीसरा पिटक बन गया और इस प्रकार से गौतम बुद्ध के रिलीजन में, गौतम बुद्ध के धर्म द्वारा चलाए गए धर्म में अब 3 पिटक देखने को मिल रहे हैं। तो यह था त्रिपिटक ग्रंथ। दरअसल त्रिपिटक ग्रंथ अभी तक जो है वो केवल और केवल एक कलेक्शन के रूप में रखा रहा है। लेटर ऑन जब समय परिवर्तन आया, पहली शताब्दी में जब ये महसूस होने लगा कि जब तक बौद्ध भिक्षु हैं तब तक तो उनके विचार हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं की डेथ के बाद हमें ये जो स्रोत है, जो अभी ने डिवाइडेशन किया है, वो कहां मिलेंगे। तो दरअसल क्या हुआ कि इस समय पहली बार बौद्ध साहित्य को लिखने का प्रयास किया गया। अब देखिए लिखने के बारे में अगर हम बात करें तो उस समय जो लिखावट है वो ताड़ के पत्रों पे की जानी है। सबसे पहली थेरी गाथा, ये थेरी गाथा एक तरीके से शॉर्ट पोइम है और थेरी गाथा को लिखने का जो काम है वो नन्स ने किया था। जो भिक्षुणी हैं उन्होंने थेरी गाथा को एक छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से लिखा। ये बात लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व की है कि पहली शताब्दी के मिड में जाकर थेरी गाथा को पहली बार ताड़ के पत्रों में गीतों के रूप में लिखा गया था। जब थेरी गाथा लिखा गया तो इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं ने भी प्रयास किया कि गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, भिक्षुओं के जो नियम हैं, दार्शनिक जो विवेचन है, उनको भी एक ताड़ के पत्रों में लिखकर उनको सुरक्षित किया जाए। तो इस प्रकार से इसी समय जो ताड़ के पत्र थे, ताड़ के पत्रों पर उनको लिखकर 3 टोकरियों में, 3 पेटियों में उनको संग्रहित कर दिया गया, एक एक के ऊपर एक एक। यानी एक टोकरी में गौतम बुद्ध के विचार उपदेश, दूसरे में बौद्ध भिक्षुओं के नियम और चौथी में बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन। ये ताड़ के पत्तों पर लिखकर इस पर प्राकृत भाषा और प्राकृत भाषा के साथ ही साथ कुछ नई शब्दावलियों को बौद्ध भिक्षुओं ने जोड़ा
और उन शब्दावलियों को पूरे मैसेज थे गौतम बुद्ध के, उन सबको अलग अलग ताड़ के पत्रों पर लिखकर एक पेटी में बंद करके रख दिया। और वो पेटी में बंद करके रखा, सुरक्षित रखा। तो पेटी के अंदर जो लैंग्वेज बनी, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं पाली भाषा। क्लियर? पाली मतलब पेटी के अंदर पलने वाली भाषा, उससे पाली भाषा का विकास हुआ। क्योंकि प्राकृत भाषा में कुछ नए शब्द थे और एक नई भाषा हमको देखने को मिली, और वो थी पाली भाषा। तो जितने भी बौद्धिक साहित्य हैं, त्रिपिटक ग्रंथ हैं, वो पाली भाषा में लिखे गए थे। और इनकी शुरुआत, लिखने की शुरुआत पहली शताब्दी ईसा पूर्व को हुई थी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार बौद्ध ग्रंथों को लिखा गया। थेरी गाथा एक तरीके से शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो गौतम बुद्ध की स्टोरी को लिखती हैं और लिखा जाता है उनमें, और लिखने का मुख्य कार्य महिलाओं का था। ताड़ के पत्रों पर भिक्षुओं ने जो गौतम बुद्ध के उपदेश, नियम, कानून सारे लिखे थे, वो त्रिपिटक के नाम से फेमस हुए। तो ये त्रिपिटक मतलब 3 टोकरी, जिनमें गौतम बुद्ध के अवशेष ताड़ के पत्रों में सुरक्षित किए गए हैं। तो ये कहानी पहली बौद्ध संगति की, प्रथम ईसा पूर्व की है। इसके बाद जब चतुर्थ बौद्ध संगति बुलाई गई, तो चतुर्थ बौद्ध संगति के समय जो अब भारत के उत्तरी क्षेत्र पर जो शासन है वो कुषाणों का है। और कुषाण शासक जो कनिष्क है, ये बहुत अच्छे बौद्ध अनुयायी हैं। और इन्होंने क्या किया कि गौतम बुद्ध के बारे में एक बार फिर से एक संगति और बुलाई गई, और वो थी चौथी बौद्ध संगति, जो कश्मीर के कुंडलों में बुलाई गई। उस संगति में एक नया परिवर्तन हुआ कि गौतम बुद्ध के रिलीजन में अब थोड़ा सा मतभेद हुआ और 2 समुदाय सामने आए, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान मूर्ति पूजक नहीं थे, और महायान जो संप्रदाय था, उन्होंने अब शुरुआत कर दी थी कि गौतम बुद्ध ईश्वर है और हम ये चाहते हैं कि गौतम बुद्ध का हाथ हम पर रहे, यानी ईश्वर का हाथ हम पर रहे आशीर्वाद के मुद्रा में। तो इस प्रकार से महायान संप्रदाय ने गौतम बुद्ध को ईश्वर रूप दिया, देवत्व रूप माना, और देवत्व रूप मानकर इसकी मूर्ति पूजा या पूजा करना शुरू कर दिया। ये वो समय था जब संस्कृत भाषा हावी हो चुकी थी। संस्कृत के महान पहले व्याकरणाचार्य या व्याकरणकर्ता या व्याकरण आचार्य महर्षि पाणिनि, उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना कर दी थी, और संस्कृत भाषा एक अच्छे लेवल पे आके सामने आ गई थी। जो महायान संप्रदाय के लोग थे, भिक्षु थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर हमको विद्वान बनना है तो जिस प्रकार से संस्कृत भाषा विद्वानों की भाषा है, उसी प्रकार से हमको भी संस्कृत भाषा का अनुसरण करना पड़ेगा। और इस प्रकार से संस्कृत भाषा के बौद्ध जो भिक्षु हैं, जो बौद्ध विद्वान हैं, पहले बौद्ध विद्वान का नाम है अश्वघोष, जिन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध की बायोग्राफी लिखी संस्कृत में, जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र पुस्तक को लिखने वाले कौन है? अश्वघोष। और ये बात कब की है? पहली ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईस्वी की। इनके द्वारा लिखी गई जो दूसरी किताब है, उसका भी खासा महत्व है कि इन्होंने पहली शताब्दी बुद्ध चरित्र के यानी बुद्ध चरित्र को जो लिखा था, उस पर पूरा पूरा महायान संप्रदाय का प्रभाव है। और इसी बेस पर इन्होंने एक पुस्तक और लिखी जिसका नाम है सौंदर्यानंद। तो ये दोनों किताबों पर महायान संप्रदाय का पूरा पूरा प्रभाव है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और अब बौद्ध विद्वानों की जो भाषा बनने लगी है, वो बन गई है संस्कृत। लेटर ऑन बौद्ध धर्म के पतन का इसको भी मुख्य कारण माना जाता है कि संस्कृत भाषा को अपनाने से बौद्ध भिक्षु अपने रास्ते से हट गए थे, और इस प्रकार से जो उनके उपदेश थे वो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का ये भी एक पतन का कारण माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी चौथी शताब्दी की। तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी में श्रीलंका में दीपवंश और महावंश के नाम से गौतम बुद्ध के पूरा का पूरा जो साहित्य वो लिखा जा रहा है दोबारा से। तो ये श्रीलंका का इतिहास है।
जिसमें हमको गौतम बुद्ध की कहानियों के बारे में जिक्र होता है। श्रीलंका गौतम बुद्ध का धर्म पहुंचा कैसे? तो देखिए, जब तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, इस समय अशोक मौर्य राजा थे और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को यह काम सौंपा कि आपको गौतम बुद्ध के धर्म का प्रचार करना है। और गौतम बुद्ध के धर्म का प्रचार कहां करना है? श्रीलंका में जाके, सिंघल द्वीप में जाके। तो इस प्रकार से सिंघल द्वीप में भी गौतम बुद्ध का धर्म पहुंच चुका था और तीसरी चौथी शताब्दी आते आते बौद्ध भिक्षु इतने परिपक्व हो चुके थे कि उन्होंने श्रीलंका के इतिहास में गौतम बुद्ध के इतिहास को बैठ कर दिया था। तो ये बौद्ध साहित्य में भी इनका खासा जिक्र होता है। गौतम बुद्ध की कहानियां भी यहां से हमको काफी मात्रा में अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये तीसरी चौथी शताब्दी का इतिहास है, जब इतना परिपक्व हो गया था संस्कृत भाषा, पाली भाषा और विदेशों में भी गौतम बुद्ध के मैसेज देखे जा रहे थे। इसी समय यानी इसके बाद चौथी शताब्दी से सातवीं शताब्दी के बीच भारत के दो क्षेत्रों में, एक बिहार में और एक गुजरात में, 3 नए कॉलेजों की शुरुआत हुई। और जो 3 नए कॉलेज थे वो रेजिडेंशियल कॉलेज थे। शुरू में बिहार थे, लेकिन धीरे धीरे वो एक शिक्षा का केंद्र बन गए, जिसमें एक तो बिहार, जो ये रीजन है, ये बिहार का रीजन है, एक तो नालंदा और एक विक्रमशिला। और इस रीजन में जो स्कूल बना था इसका नाम है वल्लभी। ये 3 कॉलेज जिनमें पूरी तरीके से गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ाया जा रहा था, स्टूडेंट्स को काफी अच्छी नॉलेज दी जा रही थी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉलेज था वो था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। शुरू में नालंदा एक बौद्ध विहार था और नालंदा जो बौद्ध विहार है, इसकी स्थापना गुप्त काल के समय हुई थी। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम, 5वीं सदी ईस्वी। 5वीं सदी ईस्वी में कुमारगुप्त ने नालंदा में एक छोटे से विहार की स्थापना की। गुप्त वंश के पतन के बाद वर्धन वंश और पाल वंश, इन्होंने भी बौद्ध धर्म से जुड़े इस कॉलेज को काफी सारा दान दिया, काफी सारा संरक्षण दिया और अब ये छोटा सा विहार एक विश्वविद्यालय के रूप में रूपांतरित बन गया था। वर्धन वंश के समय आए चीनी यात्री हिनसंग, गुप्त वंश के समय जो चीनी यात्री भारत में आए थे उसका नाम है हिनसंग। ये हुएनसांग ने नालंदा स्कूल के बारे में लिखा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल था और यहां लगभग 1600 के आसपास तो टीचर थे जो गौतम बुद्ध की शिक्षा प्रोवाइड करते थे और लगभग 10,000 विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे। ये स्टूडेंट भारत के नहीं, विदेशों तक, श्रीलंका, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, चीन, तिब्बत आदि देशों के स्टूडेंट यहां आके गौतम बुद्ध की शिक्षा लेते थे और शिक्षा लेने के बाद ये अपने क्षेत्र में वापस लौट जाते थे। तो इस प्रकार से नालंदा स्कूल इतना फेमस हो गया कि अब नालंदा स्कूल में शिक्षा के साथ साथ और भी चिकित्सीय शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन जितनी ज्यादा प्रसिद्धि हुई और जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, भारत में मुस्लिम आक्रमण होते हैं, तो बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति है, कुतुबुद्दीन ऐबक
मोहम्मद गौरी का एक गुलाम है। और मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश लेने के लिए 2 ऐतिहासिक युद्ध किए थे तराइन के मैदान में, हरियाणा में। एक तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी को, और एक दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी को। जब हम इतिहास को पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, तो ये इतिहास युद्धों के बारे में अच्छे से डिटेल लेंगे। जो दूसरा युद्ध था बहुत खास युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने, जो चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था और भारत पर कब्जा कर लिया था, भारत पर अधिकार कर लिया था। लेकिन ये कुछ समय बाद अपने क्षेत्र गजनी लौट गए थे और भारत का जो क्षेत्र है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि भारत में जितनी भी धर्म से जुड़ी हुई इमारतें थी, उन इमारतों को तोड़कर उन पर इस्लाम धर्म को स्थापित कर दिया था। और उनमें एक जो इंपॉर्टेंट जगह है उसका नाम है नालंदा। जब वो बंगाल बिहार के आक्रमण के दौरान गए हुए थे, तो एक अनुश्रुति के माध्यम से ये कहा जाता है कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई तो उनका एक हिंदू सेनापति, उन्होंने ये कहा कि महाराज आपका जो ट्रीटमेंट है वो नालंदा बौद्ध विहार के भिक्षुओं में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है कि वो आपको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। यूं माना जाता है कि बख्तियार खिलजी को सबसे पहले ये बात तो मंजूर नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन जब उसको मंजूरी मिली, यानी मंजूर हो गया था, और जब नालंदा बौद्ध विहार के भिक्षुओं ने इसको सही कर दिया था, तो धीरे धीरे इसमें फेमसी इस्लाम धर्म की जगह बौद्ध धर्म की उठने लगी थी। और यूं कहा जाता है कि इसी जलन से बख्तियार खिलजी ने नालंदा स्कूल में आग लगवा दिया था, और नालंदा स्कूल में जो अवशेष थे लगभग 3 महीने तक, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे बौद्ध धर्म के, 3 महीने तक जलते रहे। और इस प्रकार से 12वीं शताब्दी में नालंदा स्कूल पूरी तरह समाप्त हो गया था। इसी समय जो विक्रमशिला स्कूल है, विक्रमशिला स्कूल पर भी उन्होंने आक्रमण किया, और नालंदा और विक्रमशिला दोनों का पतन का जो जिम्मेदार ठहराया जाता है वो बख्तियार खिलजी को ठहराया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों स्कूल बौद्ध धर्म से जुड़े थे, और दोनों स्कूलों का पतन 12वीं शताब्दी के बाद हो गया था। वल्लभी जो गुजरात में है, ये गौतम बुद्ध के हीनयानी संप्रदाय का समर्थक थे। कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो हीनयानी मत है, उस हीनयानी मत के संपोषक जो विश्वविद्यालय था उसका नाम था वल्लभी। और ये वल्लभी विश्वविद्यालय आज गुजरात, इसके अवशेष गुजरात में भावनगर में मिलते हैं। विक्रमशिला स्कूल जो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और नालंदा एक अलग से स्कूल है। अभी कुछ दिनों पहले नालंदा स्कूल को फिर से विकसित करने का श्रेय विकसित किया जा रहा है, और भारत सरकार की इसकी खासी भूमिका है। अभी नालंदा स्कूल को पूरी तरीके से तैयार किया गया है, और इसके जो कुलपति हैं वो अमृत सेन को बनाया गया है, जो एक बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स हैं। तो इस प्रकार से बौद्धिक साहित्य ने, बौद्ध धर्म ने अपने साहित्य के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं को तो उठाया ही, इसके साथ ही साथ जो कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में रिलीजन को लेकर जो शिक्षा दी जाने वाली है, रिलीजन के साथ साथ जो और सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे थे, उनका रूपांतरण आने वाले टाइम पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में देखने को मिला हमको। और इस प्रकार से भारत की धरती पर पहले एक धर्म का स्कूल था, और धीरे धीरे समय परिवर्तन आया, और इस प्रकार से नए स्कूलों के रूप में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो ये बौद्धिक साहित्य का खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। कुछ डेटा दिए गए हैं, उन डेटाओं को आप नोट करते रहिएगा साथ के साथ, और जो वीडियो डाले जा रहे हैं उनको आप कंप्लीट देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे लॉकडाउन का फायदा उठाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी वीडियोस आपको दिए जाएंगे वो इतिहास, कला, संस्कृति से तो दिए जाएंगे, इसके साथ ही साथ और भी जो सब्जेक्ट है और भी जो विषय है उनके भी खास वीडियो अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।